अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान मोहतरम, पहले तो मस्जिद में आने वाले कम हो रहे, आयसो वाले बाहर क्यों बैठे, अंदर आओ जरा। इस बात से ये पहले मस्जिद के अंदर बनना, उसके बाद बाहर जाना। आजकल हर कोई बाहर बैठ के देख रहा निकलने का मौका कब मिलता। तो इसलिए हमारी जरूरत मसाजिद को आबाद करना है, और मसाजिद में जब आए हैं तो हक ये है कि मस्जिद के पहली सफों को मुकम्मल करें। हर चीज के कुछ हक होते हैं। दस्तरखान पे बैठेंगे तो हाथ धो के बैठेंगे, है नहीं। आज हम लोग दस्तरखान पे भी वो अफसोस हुआ मेरे को परसों। मैं तो दावतों में जाता नहीं, बस जो चीज देखता हूं उससे अफसोस होता है मेरे। लोग हाथ धोने की जगह टिश्यू पेपर, क्या बोलते उसको, बल्ला हुआ वो पाकिटा जेब में रख लिए हैं, निकाल लेके वही हाथा पोंछ ले रहे, खाना खा ले। फिर वो बची हुई छिंदी से फिर हाथ खाए के बाद भी पोंछ ले रहे, फेंक दे रहे। यानी सुन्नत का भी मजाक उड़ा रहे हैं। हम लोगों को अल्लाह के रसूल ने सुन्नत जो बताई, हाथ धोना, हम लोग क्या किए, हाथ धोने की जगह हाथ पोंछ के काम करना। अब क्या क्या पोंछ के काम करते कि आगे वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हमारे को याद रखिए, पाकी आधा ईमान बताया, और हम लोग यहाँ पाकी के अंदाज में तो बिल्कुल फेल हो गए। नापाकी, हम लोग पाकी और नापाकी का कोई हमारे जहन में ख्याल ही नहीं रहा। मुझे अफसोस होता है कि बच्चों को आजकल हम जो चीजों में रख रहे हैं, ये बच्चों को शुरू से हम ये बता रहे हैं कि बेटे ये चीज नापाक नहीं है, पेशाब कर लो, तुम पैम्परों में जो करते कर लो, दिन तमाम फिरो, कोई गम नहीं बेटे। पहले के माँ बाप ये करते थे कि बच्चा पेशाब किया तो उसको धुलाते थे, सफाई करते थे, उसमें मालूम होता था ये गंदगी है। आज गंदगी का ख्याल ही हमारे घरों से निकाल दिया, बल्कि बच्चा पेशाब करा तो ऐसा झटक लेके बाबा बोले तो शादी छे मनाना बच्चे का, तो समझ रहा बाबा तू। हाँ, याद रखो, एक खतरा भी अगर जिस्म पे लगता है तो नमाज के कपड़े आपके काबिल नहीं रहते कि आप नमाज अदा करें। आज मसलों को कोई पूछने तैयार नहीं है। पहले हमारे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में हम ये देखे हैं कि लोग वजू से मसाइल पूछते थे, गौसल के मसाइल पूछते थे, तयम्मुम के मसाइल पूछते थे, पाकी और नापाकी के मसाइल पूछते थे, अच्छे और बुरे की तमीज क्या है वो मालूम करते थे, हलाल हराम की तमीज मालूम करते थे। आजकल तो हमारा ये हाल हो गया है कि ना कहाँ का हलाल हो कहाँ का हराम, हटे है हुक्ती रहे रामलाल। हम लोग हलाल में से भी हराम में से भी दोनों में से नाम निकाल दिए, उसके बाद इसका हलाल का इधर गायब कर दिए, हराम का उधर गायब कर दिए, तो क्या रह गया? अब दोनों में रह गए रामलाल। रामलाल को जैसा पाक ना पाक का कोई ख्याल नहीं है। आज हम लोगों के अंदर भी वही है। कितने लोग हैं बताओ, अपने बच्चे को हाथ धो के
तारस से आने के बाद हाथ धोने के लिए कहते हैं। कितने लोग हैं जो आज अपने बच्चों को वजू करने के पहले बोलते बेटे मेरे सामने को हाथ वजू करके बताओ। अरे जब वजू करना तो अपने बेटे को नहीं सिखाएंगे तो क्या वो मस्जिदों में आना सीखेगा? पाकी और नापाकी जब नहीं बताएंगे तो वो पाकी और नापाकी का उसको व्यापक कैसे मालूम होगा? आज मुझे अफसोस होता है कि मसाजिद हम दम भरने की जगह समझते, मसाजिद के लिए कर देंगे, वो कर देंगे। क्या है मस्जिदों को आबाद करने वाली कौम में, तो मस्जिदों के बारे में लड़ने का क्या हक है? आज हय्याल सलाह हय्याल फलाह पे मसाजिद नहीं भर रही है। ये तो छोड़िए, घरों में नमाजें नहीं हो रही। नमाज का वक्त होता है, कोई उठ के चले आता है, कोई किधर चले जाता है। अरे भाई अगर तुम मस्जिद नहीं जा सकते तो घर में तो नमाज अदा करो। आज नमाज का हाल ही बुरा हो गया है। माँ बाप नमाज तो नहीं पढ़ रहे तो बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, और फिर हमसे ये गिला है कि हम वफादार नहीं है। अरे हम वफादार नहीं है तो आप भी तो दिलदार नहीं है ना। अल्लाह से हम अगर अपना लव लगाएंगे, अल्लाह आपके घरों की हिफाजत नहीं करेगा, आपके मसाजिद की हिफाजत नहीं करेगा। अल्लाह खुद फरमा रहा है, क्या फरमाता है आखिरी में? फरमा रहा है खालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अगर देखेंगे कि अपने बुरे मामलात आ रहे तो इन्ना लिल्लाह पढ़ेंगे। आज कितने लोग हैं इन्ना लिल्लाह पढ़ने वाले? मर गए। अरे रे रे हंसरा नहीं बोले भाई, मेरी अच्छी आपकी बात याद आ गई थी। वाह 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 वाह। मौता में हंसने को मना किया गया है। आज हम मौता के सामने, मुर्दे के सामने ठहर के मजाक करें। क्या अच्छी आदत थी उनकी, जहां भी बैठते थे दस्तरखान में से बिरयानी माशाल्लाह खा के उठते थे, छोड़ते नहीं थे। बाहर कहा है अपन मुर्दे के सामने ठहरे। बाहर जितने लोग बैठते, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, बाहर कुर्सियां डालना छोड़ दो। जितने लोग बाहर बैठने कुर्सियां देने आते हैं, कोई आपके तारीफ नहीं करता मुर्दे की, पूरे के पूरे मुर्दे की मजम्मत करते। क्यों? तुम मरना भूल गए? क्या तुमको मौत आने वाली नहीं है? कल तुम्हारी औलाद नहीं सुनेगी बैठ के बाहर कि हमारे बाबा खा के पी के मरे? यही सुनेगी तुम्हारी औलाद कि अल्लाह की नाफरमानी करते हुए मेरे बाबा दुनिया से चले गए। पुरसा देने आने वालों को बोलिए मौलाना खड़े खड़े पुरसा दीजिए, जनाजे की नमाज में आ जाइए। चबूतरे पे बैठ के हमारे बुजुर्गों की बदतमीजी करना जरूरी नहीं है। आपको आपकी नहीं आने से कोई हमारे को बोलने वाला नहीं है कि मुर्गा बख्शे जाने वाला नहीं है। नेक अमल रहेंगे तो अल्लाह खुद बख्श देगा इंशाअल्लाह। एक नेक अमल कर लो, आज ये तय करके उठो कि आज से हमारी मस्जिदों को आबाद करेंगे। 6 दिसंबर कल है ना, अभी से लोग क्या करना मौलाना, क्या करना मौलाना, क्या करते? पहले मस्जिद को तो आओ, पहले नमाज़ें तो अदा करो। एक मस्जिद जा रहे हैं, कई मस्जिद है तो हमारे हिंदुस्तान हैदराबाद में चले गई। कौन करे गम, कौन गम बनाए? गई सो हुकूमत, उसके चेहरे पे, उसके पेशानी पे बलाया, मस्जिदें गिरते गए। सेक्रेटेरिएट बनाने में वो मस्जिदें खा गए, रोड बनाने में मस्जिदें खा गए। अब ये हुकूमत भी कुछ कम है या ज्यादा, वल्लाहु आलम। देखिए आगे आगे क्या होता है। मगर मैं आप लोगों को बाउंड कर रहा हूं, आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं इस बात की कि अब आपको मस्जिदों की हिफाजत करनी है। इंशाअल्लाह बोलो लामिया, जिंदा कौम बोलो, अपने आप को जिंदा कौम बनाओ। आज हुकूमत हमारे जमीनों पे कब्जा कर रही है। वक्त बिलों को, वक्त के हासिल को खाने की चक्कर में हम इस खा जा रहे। मौलाना बोले खाई तो क्या बुरा है, चाहे मेरे को कल बोलो, अपने लोग खा रहे मौलाना, खा लेने दो ना, कब्रिस्तानों को
अल्लाह तुम मरे तो ले जाके क्या मसान गट्टी में डालना, कहाँ डालना आपको? आज हम बहुत बड़ी नाच से कहते अरे छोड़ मौलाना, अरे छोड़ देंगे तो तुम क्या देंगे बाबा? हुए हम जो मर के रुसवा हुए, क्यों ना घर से दरिया, न कभी जनाजा उठता न कभी नमाज उठती। आज हम लोगों का हसर यह हो गया है, आज हम लोग हर चीज को लाइट लेने पे खुले हुए हैं। अरे लाइट लो, किस चीज को? अल्लाह ने रसूल ने जिसको मना किया उसको लाइट लो आप। अल्लाह के रसूल ने जिस चीज को रोका है उसको लाइट लो आप। वहां तो आप हजारों रुपए उड़ा देते हैं और जहां आपको लाइट लेने का नियम वहां लाइट ले लेते हैं। आज ये उम्मीद पोर्टल लाया गया है, क्यों? हमारी जायदाद को हड़प करने के लिए। आज हमारी जायदादों को गाजिबाना कब्जा कर रहे हैं, आधी हुकूमतें उसमें इन्वॉल्व है। आपके हैदराबाद की बात बता रहा हूं मैं, जो पहले साहब थे ना 10 साल के, 10वां हो गया उनका, अब इनका कितनेवां होता नहीं मालूम। मगर याद रखो, जब जब मुसलमानों पर कोई अत्याचार हुआ है, अल्लाह उस हुकूमत को गारत कर दिया। और ये मरकज समझ रहे हैं आप बचेंगी नहीं, जुल्म से कोई हुकूमत नहीं चल सकती। हर चीज अल्लाह कबूल करता है, मगर अपने मानने वालों पर जुल्म करता है तो अल्लाह उसका जरूर जवाब देता है, मगर देर से देता है, देता है। कब देता है? जब आप वस्तईनु बिस्सब्री, सब्र को तलाश करो। किसके साथ? नमाज के साथ। नमाज को छोड़ दे के आप ये समझ रहे मौलाना हम नमाज में पढ़ेंगे, जो होता हम तो नमाज पढ़ने का अपने घरों में बनाओ तरीकेकार। मासूम बच्चे को लेके ठहरो, अगर चिट्ठी उन्हें लंगा ठहरा हुआ है ठहरो। आज लंगा ठहरा, कल कपड़े पहन के बाप को तो दुआ देंगे ना कि मेरे बाप मेरे को बाजू ठहर के नमाज पढ़ाए, वरना ये बोलेगा कि मेरा बाप खुद पढ़ता था ना मेरे को पढ़ने देता। ये गुलाम का मैं अक्सर वाक्या सुनाता हूं। मालिक के साथ जा रहा था, उन्हें अज़ान हो गई, अज़ान हुई तो मस्जिद में आ गया, पूरी मस्जिद खाली हो गई। इन्हें नमाजों पे नमाना पड़ा, नमाजों पे नमाना पड़ा। मालिक बाहर से देख के बोला अरे भाई क्या बात है, आ रहा नहीं बाहर? बोले क्या करूं मालिक, उन्हें निकलने नहीं दे रहा। बोले पूरी मस्जिद खाली है, कौन निकलने नहीं दे रहा रे? बोले कौन तेरे को निकलने नहीं दे रहा? बोले तो आपको अंदर आने नहीं दे रहा, मेरे को बाहर जाने नहीं दे रहा। जो अल्लाह आपको अंदर आने नहीं दे रहा, वो अल्लाह बोल रहा तो मेरा बंदा है, बाहर के कुछ आता मेरे घर में बैठ। तुम भी अल्लाह के बंदे बनो मियां, हम भी अल्लाह के बंदे बनो। अपने रिश्ते को मजबूत करो। क्यों? तुम्हारी आवाज पे फिर देखो ऐसा तूफान आएगा कि अल्लाह भी उन सबको भारत कर देगा जो आज मुसलमानों को तिनके के लिए परेशान कर। आज हम लोगों की कमजोरी क्या है मालूम? हाथ उठाते नहीं। इमाम साहब पहले रहे कर लो दुआ भाई। इमाम साहब आपके पास से मांग रहे हैं अल्लाह ये जो मस्जिदों में आ गए हैं तो पाबंद बनो। क्या जमाई आ गई? जमाई शैतान की तरफ से आती। जमाई किससे आती? इल्म है, जमाई आती है शैतान की वजह से। तो जमाई आई तो ऐसा पकड़ लेना, कैसा? दांतों से नीचे की होठ को दबाना, ऐसा नहीं दबाना होठ ही निकल जाएगा। अब बुरा बोलना पड़ रहा आजकल, 50% बोले तो 50% उल्टा कर दे रहे। और अगर छींक आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, छींक बहाली लाती है और जमाई काहिली लाती है। इसलिए जमाई आई
तो पढ़ना क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करना है। और छींक आ गई तो क्या बोलना है? अब बोलो जरा, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी की छींक सुने तो क्या बोलना है? या रहमतुल्लाह। ये बोलो, मालूम आपको, एक अल्लाह वाले थे, हजरत मालिक दिनार थे गालिबा। पहले जहाज साहिल तक नहीं आते थे, दूर ठहरे हुए रहते थे। तो आप आके साहिल पे उतर के आके ठहरे, एक जने छींका, छींकते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बोला, इन 2 रुपए में कश्ती चुकाए। कितने में? 2 रुपए में कश्ती चुका के वो जहाज के पास जाके भाई या रहमकुमुल्लाह बोल के वापिस आ गए। जब कश्ती से उतरे तो एक आवाज आई, मियाँ तू 2 रुपए में जन्नत खरीद लिया। वो क्या बोले? तू 2 रुपए में, तू 2000 रुपए में जन्नत नहीं मिलती। अच्छा दिल रहा, अच्छी नीयत रही तो 2 में भी आने में भी जन्नत मिल जाती। मेरे अजीज दोस्तों, मैं कह रहा था वला रब्बुन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समारात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ताकि अल्लाह हमारी आइंदा हमारी हिफाजत फरमाए। आज दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं। अरे तू ना मिट जाएगी ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से। अरे हम तो मिटने सकेंगे मियाँ, मिटाने वाले घसते घसते लब्बर जैसा मिट जाता नहीं। अरे मौलाना लब्बर के घसते घसते मिट गया, तुम भी ऐसी जाने वाले, दिखने को तगड़े हैं, निकले तो खुद सकेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो, क्या भी वही बोलना, वो भी खाना खाते वक्त बोलना बिस्मिल्लाह बोलो तो बोलो हूं। अरे मौलाना दस्तर पे बैठ के देखते सामने आने को खाने के से आए, मुझे खींचो निकलो। बोले अरे क्या खाने का नाम भी है कर दिया, फारे होके निकले बोलते थे पहले। अरे क्या खींच के निकला मौलाना, ये भी नाम अलग हो गया, खाने का भी नाम बदल गया। खींच करते हो क्या? पतंग की खींचना रवा बैठ के वहां। याद रखो, निवाला देना तुम्हारा काम है, निवाले को सही मुकाम पे पहुंचाना किसका काम है? कभी हल्लक में एक चावल का नाम रख गया तो कितना खास लेते हो पूरा दस्तर छोड़ देके उड़े रहते। क्यों? असल रास्ते से भटक के निवाला दूसरे रास्ते पे चले गया, और दूसरे रास्ते पे जाने से क्या हुआ? अल्लाह मियाँ बता दिए, देखो मैं तुम्हारी सेहत का इतना ख्याल रखता हूं कि तुम्हारे दाने दूसरी तरफ गए तो उसको निकालने के बाद से तुम्हारे लिए तुम्हारे को खड़ा भी कर देता हूं। तो साहब को देखा मैं, तुम मिलकर पीठ में मारे भो क्या हुआ? खैरियत तो है, कहीं जूते खा रहा ही नहीं पूरों के। बोले नहीं मौलाना, वो मछली का कांटा अंदर अटक गया। बोले कांटे की मछली क्यों खाया? बेवकूफी बोला मैं। हाँ, एक कांटा अटका तो निकलता ही ठोको, पीछे से सब्बल घुसा तो अंदर निकलता। बोला मियाँ सब में मारने से कहीं उन्हें निकल जाएगा, बाजू के दवाखाना है तो ले जाओ। उन्हें कुछ तरकीब तो भी बताता बेचारा निकालने की कांटा, उन्हें भी चालू जाती वो कौन था कि क्या नहीं। बोला कहते 3-4 मौका खिला दो, तो उसको 5-6 मौका खिला दिए वाले। अब दूसरे दिन एक साहब आगे बोले मौलाना आपका मशवरा कामयाब रहा। बोला क्या हुआ? कांटा निकल गया। तो किधर गया पता नहीं चला। वो भी चलेगा तो नहीं, हम बेवकूफ मौलाना आप बताए तो कांटा चलेगा। खैर अल्लाह बीमारी दिया है, दुनिया दवा भी दिया है। आज मुसीबत आई तो हमारे को मुसीबत दूर करने की दवा भी दिया। क्या कहा? तुम अपनी मुसीबतों पे इन्ना लिल्लाह पढ़ा करो, तुम अपने बलाओं पे इन्ना लिल्लाह पढ़ा करो, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ।
तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से मदद मांगो। तुम हाथ उठाने से पहले अल्लाह तुम्हारी मदद कर देगा, मगर मांगे तो तरीके से मांगो। अल्लाह मांगे में पहली दुआ, उसमें क्या मांगे? अल्लाह मेरे को सदर जमहूरिया बना दे। पहले मेंबर ऑफ काउंसिल तो बन, मेंबर पार्लियामेंट बाद में बनना। अब अजीब अजीब हो जा रहा है, ये कैसे कैसे ऐसे वैसे हो जा रही, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। जिसको कुछ काम का नहीं समझे तो उन्हें हुकूमत कर रहा, और जिसको काम का समझे तो उन्हें जहां वहां ठहरावा है, सिग्नल बताते। एक चंद दिन पहले फोटो आई थी, मेरे पास अक्सर लोग भेजते, मैं थैंक यू मैसेज भेजते। उसमें देखा मैं पुलिस वाले साहब फुल एक्शन में ट्रैफिक बता रहे। अच्छा मालूम है वो अपनी शर्कत थी, बोले अपने ही लोग ऐसे एक्शन ना कर सकते, दूसरे ना करते। उन्होंने याद एक्शन करो तो रिएक्शन हो जाता हूं। याद रखो, रुजू इल्लाह हो जाओ, करेंगे ना इंशाअल्लाह। मस्जिदों के आजकल रोडों पे मत निकलो, अपनी औलादों को निकलने मत दो। सब मिलकर अपने अपने घरों में, नहीं तो जोहर में मस्जिद में आओ, अल्लाह से तलब करो, बोलो मौला एक मस्जिद में हर मस्जिद की हिफाजत की हम दुआ करते, हम तेरे जमीनों की हिफाजत के लिए हम तेरे से हम हाथ फैलाते हैं। फिर आपका हाथ होगा रब की तरफ से, तुम्हारा इनाम होगा इंशाअल्लाह। जो तलब मैंने किया अपनी इनायत से दिया, तेरे कुर्बान मेरे नाज उठाने वाले, कुछ भी कमी ना की थी किसी बशियार ने, मुझको अता कर दीगा मेरे परवरदिगार। मांग के दो, देखो मियां मांग लो, वक्त है मांग लो, अकेले मांग लो, जो मांगते मांग लो, वहां से कोई चीज रद्द नहीं होने वाली है। बस मांगने के लिए तरीका होना है। बोलते अकेले में कैसा बोलो, मौला मेरी ये जरूरत है, आप तकमील कर दीजिए मौला। अरे तुम ये बोलो तो सही, यहाँ तकमील कैसा नहीं होती। देखो कितने लोग बोले जो आंसू आगे तकमील की दुआ करते, बोलो एक वक्त आंसू आए, बोलो बैठ के अल्लाह मेरी मुसीबत है, तकमील बढ़वा दे मौला। आज मुसलमानों पे आजमाइश हो रही मौलाना, इनकी आजमाइशों को दूर कर दे मौला। हमारे मसाजिद की, हमारे इबादत गाहों की, हमारे जमीनों की हिफाजत फरमा मौला। मुसलमानों को इस वक्त जान के लाले पड़ी है अल्लाह, इसी हुकूमत को, हमारे इस हुकूमत को हमारे तरफ जो मुसीबत पैदा करी है अल्लाह, उनके दिलों में अगर ईमान उतर सकता है तो ईमान उतार दे, अगर नहीं उतर सकता तो उनको उतार दे। आसान दुआ है नहीं हमारी, उनको उतारो या उनके दिल में अल्लाह ने ईमान उतारो, है नहीं। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दारुल हैदराबाद आज आपके सामने है। आज दारुल हैदराबाद को आपके 100 रुपए की जरूरत है। एक आदमी एक दिन की तरकारी के जिम्मे ले लो, आपकी घर की तरकारी 100 में आती, वहां 4000 में तरकारी एक दिन की नहीं आती। गोश्त तो छोड़ दो, क्या आप 100 रुपए में दे सकते? पहली जुम्मे में एक वक्त दे सकते नहीं दे सकते? हाँ बोलो या नहीं बोलो? जाओ, जाते जाते दारुल का लेडुपा है रखा हुआ, बैनर लगा हुआ है, सब 100 रुपए डाल के जाना। और ये सदका है और ये खैरात है, खैर से है खैरात। अगर देंगे तो खैर हो जाएगा। सदका सदक से है, सिद्क से है, आपकी सदाकत हो जाएगी अगर आप देंगे। अल्लाह के लिए मैं दे रहा हूं मौलाना, अल्लाह इसे कबूल करे और इस वक्त तो हमारे हालात चल रहे उसमें हमको अल्लाह कामयाबी अता हो इंशाअल्लाह। आपके 100 रुपए न सिर्फ दारुल के काम आएंगे बल्कि हमारे लिए। मेरे अजीज दोस्तों, अशरफुल उलूम का कैलेंडर आ गया है और यहाँ कीमत इसकी 100 रुपए है। जाते हुए इस कैलेंडर को लीजिए और लेके गिफ्ट करो लोगों को।
ताकि जिंदगी के आइंदा तारीखा उनको जहन में रहे, अच्छे काम करेंगे ना। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।